स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दिस HIV जो है इसका दूसरा नाम भी था, इट इज नोन बाय अदर ओल्ड नेम्स ऑल्सो। इसको कहते हैं दैट इज LAV, लिम्फा एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। दिस टर्म वाज गिवन बाय लव मेंटेगनर ऑफ फ्रांस, whereas the other term used is HTLV3। इसको कहते हैं ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस भी कहते हैं, बाय रॉबर्ट गैलो। तो ये भी ओल्ड नेम्स है। तो इनका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखिए स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, तो ये इस तरह से ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर इस तरह है। तो ये अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम, तो ये इस तरह का है। तो ये क्या होगा, ओवल जैसा दिखेगा, इट अपीयर्स ओवल, ठीक है। अभी देखिए ये क्या हुआ, इस तरह ये क्या होता है, ये जो देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम देखे हुए सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहते हैं उसको, फॉस्फोलिपिड का 2 बाइलेयर। तो ये कैसा है, ये देखिए इस तरह होता था ना फॉस्फोलिपिड, इस तरह हेड और टेल। तो यहां पर भी क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है ये एनवलप। तो ये एक एनवलप इसमें भी है, और ये एनवलप भी क्या है, क्या का बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। तो हम ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये बना दे रहे हैं इस तरह। तो इस तरह पूरे में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है ऐसे, ठीक है। ये तो इफ वी विल सी द स्ट्रक्चर, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये देखिए बना लेते हैं थोड़ा सा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। इतना ही बहुत है, सारे में है, अंडरस्टूड है आपको, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या होगा, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो देख रहे हैं इट इज अ एनवलप। तो इसमें एनवलप होता है ये, और ये एनवलप क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का एनवलप होता है, ठीक है। अब ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में क्या है, इसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में होता है, देखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन का एनवलप। ग्लाइकोप्रोटीन इसमें एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हम इससे रेड से बनाते हैं। तो इसी में क्या हुआ, इस तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह के ऐसे स्ट्रक्चर है, इसमें एम्बेडेड है ऐसे, इसी में दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एनवलप, इसी में जगह जगह पे ये क्या है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर एम्बेडेड है। और ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या होता है, दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, ये ऐसे। तो ये लीजिए इस तरह का हम दिखा दे रहे हैं ऐसे। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन का ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन एनवलप में है, एम्बेडेड इन द एनवलप इज प्रेजेंट ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ये ऐसे है। अब ये देखिए, ये भी देखेंगे तो इसमें इस तरह से ऐसे ऊपर, इसी के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर है, मतलब कि अपर वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं दैट इज जीपी 120 कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जीपी 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120। और ये जो दिख रहा है नीचे जो होता है, ये वाला बेस पर जो एम्बेडेड है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज जीपी 41। तो ये देखिए, ये है जीपी, दिस इज जीपी 120। जीपी मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो देख रहे हैं नीचे जो देख रहे हैं ये वाला, ये है
जीपी, इट इज ऑल्सो ग्लाइकोप्रोटीन बट इट इज GP41, ठीक है। और ये जो है ना, इसको मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा है, GP41 है ना, तो इसको हम इसीलिए कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है, दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं इसको कहते हैं डॉकिंग, बाहर निकला हुआ है ना, डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन जीपी, ठीक है। तो डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन एंड ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन दो तरह का है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कौन सा कोट है, ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन का एक कोट हो गया ना, तो इसको हम कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन PROTEIN प्रोटीन कोट है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और इसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो ट्रांसमेम्ब्रेन जो कि एम्बेडेड है उसको कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, और जो ऊपर है उसको कहते हैं दैट इज डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये याद रखना है दो चीज, ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन इज GP41 एंड डॉकिंग इज GP120, ठीक है। ये GP120 जो है ना, ये डॉकिंग कहते हैं इसलिए कि ये जो भी ये HIV वायरस है ना, ये इन्फेक्ट जिस टारगेट सेल को करेगा, ठीक है, करेगा ना, तो ये मेनली दे विल इन्फेक्ट व्हाट, HIV, दे विल मेनली इन्फेक्ट CD4 सेल्स, ठीक है। जहां पर भी CD4 सेल्स होगा तो कौन कौन से होंगे CD4 सेल्स, दे विल इन्फेक्ट मैक्रोफेज, ठीक है, दे विल इन्फेक्ट और कौन सा, हेल्पर टी सेल्स, दे विल ऑल्सो इन्फेक्ट डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, उनको भी इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैक्रोफेज ही जो है कुछ क्या होता है, मैक्रोफेज बन जाते हैं, कुछ जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं डेंड्रिटिक सेल्स में, तो तीनों को ये अफेक्ट करेंगे। तो GP120 जो पाथ है इसका, दे विल अटैच टू द CD4 रिसेप्टर ऑफ मैक्रोफेज, हेल्पर टी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है। ये GP41 का क्या रोल है, तो GP41 का रोल देखेंगे इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, ये जब टारगेट सेल से फ्यूज करेगा ना तो फ्यूजन में हेल्प करता है ये GP41। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एनवलप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो देखेंगे इसमें दो प्रोटीन का कोट भी होते हैं, ठीक है। इसमें दो क्या होते हैं, प्रोटीन के कोट होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रोटीन, यहां देखिए इस तरह से दिखा देना, इस तरह ऐसे। तो ये देखिए इस तरह से एक प्रोटीन का कोट है, ये दो प्रोटीन का कोट है इसमें, इस तरह से, ठीक है। प्रोटीन क्या कहते हैं, जैसे कैप्सिड प्रोटीन, ठीक है। तो कैप्सिड कोट कर सकते हैं आप, इसको क्या कर सकते हैं, कैप्सिड कोट और प्रोटीन कोट। तो कैप्सिड सही है। तो दो है, एक जो देखेंगे बाहर है और एक देखेंगे एक अंदर भी होते हैं, इस तरह से अंदर, अंदर। तो ये दो कैप्सिड का प्रोटीन कोट है, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोटीन कोट देख रहे हैं कैप्सिड है, ठीक है। तो ये आउटर है ना, आउटर प्रोटीन कोट है, तो इसको हम करते हैं P17 मींस आउटर प्रोटीन कोट, ठीक है। और जो अंदर वाला है इसको कहते हैं P24, अंदर वाला क्या कहेंगे, P24, ठीक है। ये इनर प्रोटीन कोट कहते हैं। तो P17 और P24, तो इसमें कितने प्रोटीन कोट हो गए, दो प्रोटीन के कोट है। यहां लिख दे 2 प्रोटीन कोट होता है इसमें, ठीक है। कौन सा है, P17 और P24, तो ये दो प्रोटीन का कोट होता है, ठीक है। अब इस प्रोटीन कोट के अंदर क्या होगा, इस प्रोटीन कोट के अंदर हम क्या देखेंगे, इसमें जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। तो जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये देखिए इस तरह से ऐसे दो है, ठीक है, दो कॉपीज, ठीक है, 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो यहां पे लिख रहे हैं ये सिंगल SS आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये कितने होते हैं, 2 कॉपीज,
ठीक है, ये 2 कॉपीज में होते हैं ये। अब इसी से क्या लगा हुआ है यहीं पर, इसी में लगे हुए हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ऐसे देखिए ऐसे, तो ये वाला क्या होगा, ये जो देख रहे हैं दिस इज रिवर्स, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो लिख दे रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इसको हम कहते हैं P64 भी कहते हैं, दिस इज नोन एज P, जिस तरह यहाँ पे P24 है, P17 है, इसको क्या कहते हैं P64। इसी में और भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसी में क्या होगा, इसी में और भी एंजाइम्स होंगे जगह जगह पर, ये देखिए यहाँ होगा, ये एक और होगा, एक और एंजाइम। तो ये जो एंजाइम कहते हैं दिस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेज। कौन सा एंजाइम, इंटीग्रेज कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंजाइम देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, ये इंटीग्रेज है। और ये जो एंजाइम देख रहे हैं दिस इज नोन एज, इसको प्रोटीएज, क्या कहेंगे, प्रोटीएज। तो प्रोटीएज को P10 भी कहते हैं और इसको कहते हैं P32, ऐसे याद रखिए 32, 64, ठीक है, और P10। HIV जो है, HIV जो है क्या है, ये इट इज अ रेट्रोवायरस, इसको हम कह सकते हैं क्या है, ये रेट्रोवायरस है। तो यहां पर हम लिख दें कि ये क्या है, इट इज अ रेट्रोवायरस, इट इज अ रेट्रोवायरस कहते हैं, ठीक है। तो रेट्रोवायरस क्या हुआ कि वैसा वायरस जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल क्या देख रहा है, वैसा वायरस जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम रेट्रोवायरस, ठीक है। और ये जो इंटरमीडिएट पहले बनता है, पहले क्या हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, वो क्या बनता है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनता है, और फिर क्या बनता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो वैसे वायरस जिसमें कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाया इंटरमीडिएट आरएनए डीएनए हाइब्रिड इज नोन एज रेट्रोवायरस, ठीक है। तो ये रेट्रोवायरस है, ठीक है। रेट्रोवायरस मींस क्या हुआ, इट इज अ वायरस इन विच सिंगल इज जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए is converted into डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वैसा वायरस जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू कहां पर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाया क्या बनता है, वाया आरएनए डीएनए हाइब्रिड, ठीक है। तो उसको कहते हैं, वैसे वायरस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज रेट्रोवायरस, ये याद रखना है। तो अभी हम देखेंगे लाइफ साइकिल में कैसे इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए जो है ना वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, ठीक है। तो ये रेट्रोवायरस है पहला। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ क्या, कितने प्रोटीन कोट है, 2 प्रोटीन कोट, कौन कौन सा है, P17 और P24, ठीक है। तो 2 प्रोटीन कोट है, एक प्रोटीन को कोट को कहते हैं P17 और दूसरे को P24, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देख रहे हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एनवलप है, ठीक है, एनवलप, तो ये देखिए एनवलप लिख दिए, एनवलप, ठीक है। इसके बाद क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन कोट भी तो है, ठीक है। तो वी कैन से ग्लाइकोप्रोटीन कोट, ये लीजिए ग्लाइकोप्रोटीन कोट है इसमें, ठीक है, ये लीजिए ग्लाइकोप्रोटीन का कोट। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन कौन कौन सा है, GP120 एंड GP41, तो 2 है ना, GP120 और GP41, ये है। इसके अलावा क्या देख रहे हैं यहाँ पर, प्रोटीन कोड था इसके अंदर देख रहे हैं दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड जीनोमिक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ठीक है। अंदर कितने हैं, 2 सेट्स, दैट इज 2 कॉपीज। इसके बाद क्या है, इसमें प्रोटीएज देख रहे हैं, इंटीग्रेज देख रहे हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो यहां लिख दे रहे हैं रिवर्स
ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्या लिख दे रहे हैं, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। आरटी इसको शॉर्ट में कहते हैं, क्या आरटी कह सकते हैं, और इसको P64 कहते हैं, लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। फिर इंटीग्रेज और प्रोटीएज भी है, इंटीग्रेज एंजाइम होते हैं एंड प्रोटीएज। तो इंटीग्रेज और प्रोटीएज एंजाइम का अभी हम देखेंगे फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इंटीग्रेज और प्रोटीएज एंजाइम है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये रेट्रोवायरस, याद रखिएगा, रेट्रोवायरस मतलब कि जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चेंज हो जाएगा, और ये डबल स्ट्रैंडेड में चेंज होता है। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखेंगे कि होस्ट सेल जो टारगेट सेल है उसके न्यूक्लियस में जाएगा और उसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे क्या है, 2 प्रोटीन कोट है, 2 प्रोटीन का कोट है। इसमें क्या है, दूसरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। फिर एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन का कोट है यहाँ पर, दैट इज जीपी 120 और 41। इसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, 2 सेट है, दैट इज 2 कॉपीज। इसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो आरटी कहते हैं इसको। इसके बाद इंटीग्रेज है, ये लीजिए इंटीग्रेज। तो इंटीग्रेज क्या है, यही इंटीग्रेज देखिए, अभी हम बताया ना कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहां पर इंटीग्रेट करेगा, न्यूक्लियस में, होस्ट सेल के ना जाकर, क्रोमोसोमल डीएनए से, ठीक है। तो होस्ट सेल का और टारगेट सेल जहां पर ये अंदर उसके न्यूक्लियस में जाएगा और उसके होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है। तो कौन हेल्प कर रहा है, यही इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है। तो दिस एंजाइम हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए में, तो ये इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है। इस बाद एक प्रोटीएज देखेंगे आगे, प्रोटीएज। तो प्रोटीएज क्या है, अभी देखेंगे बहुत सारा वायरल डीएनए जो इंटीग्रेट हुआ है, तो वायरल डीएनए इंटीग्रेट हुआ है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कहां पर, होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए में, वहां पर वो जाके ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा, तो क्या बनाएगा, वायरल प्रोटीन्स बनाएगा ना। लेकिन ये वायरल प्रोटीन जो बनते हैं ना, ये बनते हैं, इसको कहते हैं वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन पहले बनाएगा। अब ये वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन क्या होगा, ये इसको जो है प्रोटीएज एंजाइम तोड़ता है और तब जाके वो वायरल प्रोटीन्स में चेंज होता है, छोटे छोटे प्रोटीन्स में। तो वहां पर इसका रोल है प्रोटीएज। तो प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीएज इट ब्रेक्स द वायरल प्रिकर्सर प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर वायरल प्रोटीन, छोटे छोटे में तोड़ देगा। तो वहां पर इसका रोल देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये वाला GP120 ये इन्फेक्शन जब करेगा तो GP120 क्या करेगा, किससे अटैच होगा ये, तो GP120 इट अटैचेस टू CD4 सेल्स ना। तो यहां पर लिख दे रहे हैं GP120 of HIV अटैचेस किससे, और बाइंड्स टू, सिंपली लिख दे रहे हैं इट बाइंड्स टू, ठीक है। तो ये बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, तो कह सकते हैं कि GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 ऑफ वायरस बाइंड्स टू, इट बाइंड्स CD4 receptors प्रेजेंट ऑन, कहां पर, ऑन। तो कहां कहां होते हैं CD4 receptors, तो याद रखेंगे मैक्रोफेज, तो ये मैक्रोफेज को अटैक कर सकता है। इसके बाद हेल्पर टी सेल्स एंड एक और होते हैं, इसको कह सकते हैं डेंड्रिटिक सेल्स। कौन सा सेल्स, तो ये दोनों को, ये मैक्रोफेज को अटैक कर सकता है, हेल्पर टी सेल्स को कर सकता है, एंड कह सकते हैं कौन सा, इसको कहते हैं डेंड्रिटिक सेल्स, DNDRITIC, डेंड्रिटिक सेल्स। तो एक्चुअली में अगर कह देंगे CD4 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन, कहां पर, दैट इज मैक्रोफेज, हेल्पर टी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स, इन तीनों में होते हैं। तो CD4 सेल्स इनको कह सकते हैं। तो एक्चुअली में दिस HIV अटैक्स व्हाट, HIV अटैक्स, एक लाइन में याद रखना है, CD4 सेल, दैट इज एनी सेल
which have CD4 receptor on its surface, और इसमें इंक्लूड कौन कौन हो गया, डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफेज, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ये जो है इसको थोड़ा कंप्लीट कर दें। तो ये हो गया क्या, दिस इज ऑल अबाउट वायरस का, ये हो गया। ठीक है, इस तरह, ये इस तरह का हो गया। ठीक है, ये आप बना लेंगे आप पूरा। तो इस तरह लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। स्ट्रक्चर इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये हो गया, इसको बना लीजिएगा।